सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत नदी की तलहटी में मिट्टी के बर्तन बनाने लायक मिट्टी का अंबार लगा था, मगर वहाँ से उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। एक कुम्हार ने वहाँ से मिट्टी लाकर उसे भिगोकर मसलकर चाक पर रखकर मन चाहे बर्तनों का आकार दे दिया, चाहे वह दिए हों, खिलौने हों या कुछ और हो। उदाहरण के तौर पर जब दिया बनता है तो उसे तेज धूप में सुखाया जाता है। सूखने पर उस पर कच्चा रंग लगाकर आगे आग के हवाले किया जाता है। पक जाने पर उस पर रंग बिरंगे रंग, शीशे आदि लगाकर मुँहे मांगी कीमत पर बेचा जाता है। मिट्टी का वही दिया खरीदार के घर जाकर उसके घर की शोभा में चार चांद लगाता है। सासंगत, ये बातें मानव के जीवन से भी मेल खाती हैं। इंसान दुनिया की चकाचौंध में गुम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त है। उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ऐसे मनुष्य के बारे में अनेकों पदों के द्वारा व्याख्या की है। शहंशाह जी 167 में पद में कहते हैं, मानुष जन्म अमोलक पाया, इस दा मिलना नहीं आसान। मात गर्भ जो बाहर आके भूल गया ए तू भगवान। अपने आप तो तू नफाकिफ, सदगुरु को लो कर पहचान। झल्लिया तेरा मालक कहेड़ा, जिद देने एह पिंड प्राण। सासंगत, सदगुरु की नज़र हम पर पड़ी और उन्होंने न जाने कौन सी ऐसी बात हम में दिखी कि हमसे नाता जोड़कर अपना बना लिया, वरना हम भी दुनिया की बाजार की भीड़ का अंग बने। सासंगत, बने हुए थे जिसे कोई नहीं पहचानता था। सदगुरु ने कृपा की, हमें भ्रम बुलेखों से निकालकर सीधा निरंकार के साथ जोड़ दिया। सासंगत, और इस विशाल परिवार का अंग बनने का मौका दिया। सदगुरु ने हमें मानवीय गुण भी सिखाए और साथ ही साथ वसु वेद कुटुंबकम का भाव भी हमारे दिलों में भरा। पहले दिन ही जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हमारा इतना आदर सत्कार होता है जितना आपने रिश्तेदार मित्रों द्वारा भी नहीं होता। सासंगत, शहंशाह जी अवतार वाणी के 69वें पद में फरमाते हैं, निरंकार नु जिन्हें पछाता उस दी शान न्यारी है। ओसे दी ही मेहरदास सदका बचदी दुनिया सारी है। एहो जहे ही रब दे बंदे दुनिया पार लगांदे ने। एहो जहे दी रब दे बंदे जगता रोक मिटांदे ने। सासंगत, पहले ही दिन से हमें एक उपनाम भी मिल जाता है महापुरुष कि आज से आप आम नहीं खास हैं, महान आत्मा हैं जो अब सद्गुरु की कृपा से निरंकार प्रभु का दर्शन करने लगा है। सत्संग में आकर हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम एक परमपिता परमात्मा पर अपना तन मन धन न्योछावर कर देते हैं। सत्संग से विवेक मिलता है और विवेक ही ऐसा गुण है जो इंसान और पशु में अंतर बताता है। इंसान महान इसलिए है क्योंकि उनमें विवेक है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और यह जागृत केवल सद्गुरु की कृपा के कारण ही आती है। सत्संग में आकर इस परम सत्ता की अनुभूति होने के बाद ही हम में विवेक जागृत हुआ। सासंगत, अब हमें अपना स्वयं का मूल्य कायन करना है कि हम में ज्ञान के बाद क्या परिवर्तन आया।
हमारा कर्म पहले की तुलना में अब कैसा है, और सबसे बड़ी बात, हमें जो परमात्मा ने यह मौका दिया है उसका हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं। हमें यह भी विचार करना है कि कहीं हम पहले की तरह ही तो अपना जीवन और समय माया के पीछे भागने में ही नहीं गवा रहे हैं। एक तो बड़े भाग्य से 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। उसके बाद सौभाग्य से हमें पूर्ण सद्गुरु मिले जो हम सबका कल्याण कर रहे हैं, कण कण में विराजमान निरंकार प्रभु का दर्शन करा रहे हैं। आइए हम इस गुरु पूजा दिवस सद्गुरु की बताए हुए वचनों को अपनाकर मैं का मान घटाकर जैसा सद्गुरु चाहते हैं वैसा कर्म बनाकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करे। आइए साथ संगत, वाकई हमें जो मानुष तन जो मिला है साथ संगत 84 लाख के बाद मिला है, और फिर हमें इस मानुष तन में सद्गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हम सद्गुरु के बताए रास्ते पर चले, मनमति पे नहीं, अपने मार्ग पर नहीं। तो दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंकारी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।